मेरी माँ ने मेरी साहां रोंदियां सुनी, कहती की होया? मैं क्या अम्मी तेरी दुआ कबूल हो। कैमरे जिहड़े इत्थे सन वो इत्थे आ गए ने, मैं हीरो बनाता। फिर मैं 46 फिल्मां च काम किया, किते मुआवन अदाकार, किते टाइटल रोल, सब मेरी माँ की दुआ से। माँ की दुआओं से होने वाली कामयाबियों के कई किस्से आपने सुन रखे होंगे, मगर शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसी मिसालें शाज़ो नादिर ही मिलती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें माँ की दुआ ने बहुत बड़ा फनकार बना दिया। और ये कहानी आरिफ लोहार की है, जो अपने आप को स्क्रीन पर आने के काबिल तक नहीं समझते थे, मगर उनकी माँ की दुआओं से उन्हें ऐसा भाग लगा कि वो फिल्मों में हीरो तक आए और लॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइंस के साथ गाने पिक्चराइज हुए। आरिफ लोहार न्यूज चैनल GNN के मकबूल शो तारों से करें बातें में जलवागर हुए, जहां उन्होंने अपनी जाती और फनी जिंदगी पर रोशनी डाली और अपने वालिद की सुनहरी यादों को ताज़ा किया। इस इंटरव्यू में उस वक्त रिक्कत आमेज मंजर देखने को मिले जब आरिफ लोहार ने अपने अदाकारी के करियर को बयान करना शुरू किया कि किस तरह वो अदाकार बने और इन सब में उनकी वालिदा की दुआओं का कितना बड़ा किरदार रहा। हालांकि वो घर से गुलकारी के लिए निकले थे और ये सारा वाकया आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ना भाइया ना, मेरे को जेल नहीं उजाया जाता, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੈਰਤ ਖਾ, ਇਹ चिमटा बजाना है, मत आगे तेरे लग पे। मारूफ फोक गुलकार आरिफ लोहार अपने वालिद आलम लोहार मरहूम के बाद उनके जानशीन बने और उनके फन को कामयाबी से आगे बढ़ाया। बुनियादी तौर पर एक गुलकार का बेटा गुलकार ही बनता है और आरिफ लोहार भी बहैसियत गुलकार अपनी पहचान बनाने के लिए घर से निकले, मगर उन्हें क्या मालूम था कि किस्मत की रहगुजर उन्हें गुलकारी के साथ साथ अदाकारी के मदार में भी दाखिल कर देगी। बंदूक जिंदगी दी दुश्मन है ते चिमटा जिंदगी दी रौनक। बंदूक चलाने वाले नू सजा मिलती है ते चिमटा बजाने वाले नू इनाम। चिमटा मेरा शौक है ते दादा मेरा खून। बेटा चाहे जैसा भी हो वो अपनी माँ का चांद होता है। ऐसे ही आरिफ लोहार अपनी वालिदा के लिए थे, जो उनके जिगर का टुकड़ा थे और उन्हें आरिफ से ज्यादा कोई सोहना और प्यारा दिखाई नहीं देता था। जब आरिफ लोहार गुलकारी कर रहे थे तो उनकी वालिदा ने एक रोज सवाल पूछा कि तेनू कोई फिल्म विच हीरो नहीं लेंदा, जिस पर आरिफ हंसकर बोले कि अम्मी मैं सोना नहीं, मेरे तो कई सोने ने जिन्हां नू वेख के रूह खुश हो जाती है। बेटे का ये जवाब सुनकर आरिफ लोहार की माँ खामोश हो गयी। 4-5 दिन गुजर जाने के बाद फिर आरिफ की वालिदा ने उनसे ये सवाल पूछा और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया कि उनकी वालिदा अक्सर व बेशतर उनसे ये सवाल करने लग गईं कि तेनू कोई हीरो नहीं लेंदा। अम्मा की जबान में कबूलियत की ऐसी तासीर होती है जो अपना असर रखती है। आरिफ की वालिदा 3 साल तक उन्हें ये कहती रहीं कि इस दौरान आरिफ लोहार ने फिल्मों के लिए गाना गाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी वालिदा से कहा कि तेरी दुआ कबूल हो गई, मैं फिल्मा च गावन लग पाया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं तेनू कोई फिल्मा च नहीं लेंदा। जिस पर आरिफ लोहार ने मुस्कुराहट भरे लहजे में कहा कि माँ मैं फिल्मा च हीरो नहीं आ सकता। ये जवाब सुनकर उनकी वालिदा ने सिर्फ अच्छा कहा। इस दौरान उनके चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो आरिफ से कह रही हूँ कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। और इस बात में सदाकत थी, क्योंकि अगले साल में आरिफ लोहार की जिंदगी में जो मस्बत तब्दीलियां आईं, उनके बारे में उन्हें कोई वहमो गुमान भी नहीं था। इश्क ना पुछदा ज़ाता रूबरू सजन दे होके कर लईए दो बाता। कुछ अरसे बाद आरिफ लोहार को मारूफ फिल्म डायरेक्टर ज़हूर हुसैन गिलानी ने अपनी फिल्म आखिरी कुर्बानी में बतौर हीरो कास्ट किया, जिसमें सुल्तान राही, लाला सुधीर, मुसरत शाहीन, इकबाल हसन, इलियास कश्मीरी, शेख इकबाल, इकबाल दुरानी और सीमा शामिल थे। आरिफ लोहार को जब ये खुशखबरी मिली तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले ये खबर अपनी वालिदा को फोन करके बताई, मगर फरते जज्बात में वो कुछ बोल नहीं सके। अलबत्ता उनकी वालिदा ने महसूस कर लिया कि वो रो रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि आरिफी की होया है। जिस पर आरिफ लोहार बोले अम्मी तेरी दुआ कबूल हो गई, कैमरे जेड़े मेरे उत्ते लगे होंदे सी अज मेरे सामने आ गए ने, मैं हीरो बन गया। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। आरिफ लोहार ने अपनी वालिदा की दुआओं के बलबूते पर 46 फिल्मों में काम किया, जिसमें वो मुआविन किरदारों के साथ साथ हीरो के तौर पर भी दिखाई दिए। आरिफ लोहार जो अपने आप को किसी भी तरह से फिल्मी स्क्रीन के अहल नहीं समझते थे या मौजू नहीं समझते थे, वो स्क्रीन पर हीरो के रूप में खूब चमके और उनकी चमक दमक को बढ़ाने में सबसे बड़ा और कलीदी किरदार उनकी वालिदा की दुआओं का था, जिन्होंने उनके आरिफी को हीरो बना डाला। पतला पतंग तेरी छन के पिबंग, पतला पतंग तेरी छन के पिबंग
लौंग दा पवेल शिकारा नाल लौंग दा पवेल शिकारा निमां दी मोमबत्ती तलवार ते हो जग। आरिफ लोहार जब भी घर से अपने काम के लिए निकलते तो उनकी वालिदा उन्हें ढेर सारी दुआओं से रुखसत करती। उनकी दुआ के अल्फाज और अंदाज इस कदर मुनफरिद होता कि आरिफ लोहार जज्बाती हो जाते। वो हमेशा आरिफ से कहती, तू जिथे चलिया ओ जमीन दी खैर उन्हां लोकां दी खैर, अल्लाह उन्हां मामा दियां खैरां। आरिफ लोहार की वालिदा एक हादिसे में अपनी आंखें गंवा बैठी, मगर इसके बावजूद वो अपने बेटे का हौसला बुलंद करती। उनसे कहती कि मैं तेरा प्रोग्राम शौक नाल देखनी आ। इस माँ के बारे में आरिफ लोहार ने अपने प्रोग्राम में कहा कि वो कुछ भी नहीं है, उनकी अपनी कोई औकात कोई हैसियत नहीं है। उन्हें आज जो मकाम और इज्जत और शोहरत मिली वो सब उनकी वालिदा की खत्म न होने वाली दुआओं की बदौलत है। ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾ ਲਈ ਸੱਟ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, बड़ी गुज्जी सट लगी। आरिफ लोहार का अपनी वालिदा के साथ इंतहाई मोहब्बत भरा ताल्लुक रहा। वो जब भी म्यूजिक कंसर्ट के लिए घर से बाहर जाते तो उनकी दुआएं लेते, उनके हाथों को चूमते और उन्हें अपनी आंखों से लगाते। आरिफ लोहार ने अपने मसरूफ कैरियर के बावजूद अपनी वालिदा का भरपूर ख्याल रखा और उन्हें किसी भी चीज की कमी न होने दी। उन्होंने जिस तरह अपनी वालिदा की खिदमत की उससे फरमा बरदारी के नए औज़ान तय कर दिए। 2021 का साल आरिफ लोहार के लिए बदकिस्मत साबित हुआ। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में उनकी अहलिया की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर न हो सकी और वफात पा गईं। उनकी वफात ने न सिर्फ आरिफ लोहार को सदमे से दोचार किया बल्कि उनके छोटे बच्चों को भी गम की तस्वीर बना दिया। अभी उनकी अहलिया की कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं होने पाई थी कि आरिफ लोहार को दूसरा बड़ा धचका लगा जब उनकी वालिदा तवील अलालत के बायस लंदन में इंतकाल कर गयी। एक साल में दो बड़े सानेहात ने आरिफ लोहार को जीते जी मार दिया, पहले शरीके हयात और फिर माँ का गम। आरिफ लोहार की जिंदगी पल भर में तब्दील हो गई। वो माँ जिसने उनकी कामयाबी के लिए इतनी सारी दुआएं की, वो अर्श पर मकबूल हुए बगैर न रह सकी। इस माँ के जाने के बाद आरिफ लोहार के लिए दुआओं का सिलसिला भी बंद हो गया। दुनिया की हर नेमत मिल सकती है मगर माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। चुनाचे जिस कदर हो सके उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी खिदमत से फैज़याब होना चाहिए और उनसे दुआएं लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मेहनत कर ली जाए जब तक उनकी दुआएं शामिल हाल न हो तब तक बीड़ा पार नहीं होगा। चुनाचे हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आरिफ लोहार की वालिदा को जन्नत में घर दे, उनके साथ साथ हम सब के वालिदैन को सेहत से भरपूर जिंदगी और उम्र दराज अता फरमाए। आमीन। नचना गाना बुरा नहीं, जे बाबा बुल्ले शाह पैरों च घुंघरू बन के नच सकता है ते मैं क्यों नहीं गा सकता? मैं गावांगा।